लेकिन जी मुस्लिम लीग नून ने अपने घोड़े मैदान में उतार दिए हैं और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी पाकिस्तान भर से अपने टिकट होल्डर्स का ऐलान कर दिया है। यानी तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। गो कि अभी तक तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला है उसका केस सुप्रीम कोर्ट में अब चल रहा है। उसका फैसला कब हो जब हो, लेकिन जो टिकटें हैं वो जारी हो चुकी हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी भी भरपूर कैंपेन लाहौर में कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उसके साथ साथ किन किन रहनुमाओं ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं और किन के मुस्तरद हुए हैं और कौन किसके मुकाबले में उतरने जा रहा है, ये आपके साथ आज के इस वीलॉग में मैं शेयर करूंगा। तो आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर लाहौर की। आपने पीटीआई के बड़े मुतहरिक वकील अजहर सदीक को देखा होगा। यानी इमरान खान के वकील भी वो हैं, हर जगह वो नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें पीटीआई ने टिकट नहीं दिया। वो कि उन्होंने NA 122, NA 127 और NA 121 बताया जा रहा है, इन तीन हलकों से, ये कौमी असम्बली के इन तीन हलकों से जो लाहौर में है, यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे, लेकिन इन्हें एक भी जगह से टिकट नहीं मिला। तो वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। दूसरा बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी तक सनम जावेद के सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ कि आया वो इलेक्शन लड़ पाएंगी या नहीं। वो जेल में है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे या तस्लीम होंगे, ये भी कोर्ट में फैसला है। मरियम नवाज के मुकाबले में वो हैं और दूसरी जानी मरियम नवाज कौमी असम्बली के हल्का 120 और 119 से मैदान में थी और उसके अलावा लाहौर का हल्का है PP 159 यानी 159, वहां से भी उन्हें टिकट जारी कर दिया गया है। NA 120 से वो कागजात वापस ले रही हैं, उन्हें NA 119 का टिकट जारी किया गया है। NA 119 से उनके मुकाबले में है सनम जावेद। दूसरी जानब अगर PP की बात की जाए तो PP में जी अगर इलेक्शन के दौरान, मुहिम के दौरान कंपेन अच्छी हो गई और भरपूर मौका मिला पीटीआई के कैंडिडेट को, और पीटीआई के जो कैंडिडेट है मरियम नवाज के मुकाबले में वो इमरान रियाज खान यानी मारूफ एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान के बेस्ट बॉडी यानी एक बड़े चड्डी फ्रेंड है, आप ये कह लें क्लोज दोस्त हैं, तो उनके साथ उनका मुकाबला है। और जाहिर है अगर ये मुकाबला होता है और इमरान रियाज कंपेन करते हैं अपने दोस्त की, तो फिर मरियम नवाज जो पहली बार सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने जा रही हैं, तो जो बड़ा डाडा मजबूत जोर होगा और ये अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। उसके अलावा पीटीआई की एक और खतून रहनुमा है आलिया हमजा, वो भी 9 मई के सिलसिले में जेल में है, लेकिन NA 118 से उन्हें अब बाकायदा पीटीआई ने टिकट जारी कर दिया है। उनका मुकाबला होना है जी हमजा शहबाज से। NA 118 में हमजा शहबाज से उनका मुकाबला होना है। शहबाज शरीफ ने NA 123 के उनके कागजात हैं, तो वहां पर पीटीआई का कोई ऐसा नावर रहनुमा नहीं है जिसे टिकट जारी किया गया है। लेकिन NA 130 की अगर बात की जाए तो जेल में कैद है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुकी हैं, पीटीआई ने उन्हें टिकट दे दिया है और नवाज शरीफ के मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। उसके अलावा जी शहबाज शरीफ ने कराची में NA 242 हल्का था, मुस्तफ़ा कमाल थे MKM के, और ये एक सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ वहां से विड्रा हो गए हैं। यानी शहबाज शरीफ अब कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं NA 123 और NA 132 कसूर का, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो NA 127 में है, उनके मुकाबले में जो है वो टिकट मिला बताया जा रहा है पीटीआई की जानिब से लतीफ़ खोसा को, और उन्होंने NA 122 में भी अप्लाई किया था लतीफ़ खोसा ने, मगर शायद उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला, पीटीआई की जानिब से NA 127 से मिला है। और उनके मुकाबले में होंगे बिलावल और लतीफ़ खोसा के मुकाबले में वन एंड ओनली नून लीग के अताउल्लाह तारर, तो ये भी एक अच्छा मुकाबला है। इसके अलावा NA 117 से ना पीटीआई ने टिकट जारी किया ना नून लीग ने जारी किया। अलीम खान साहब की सीट का नून लीग के साथ बातचीत चल रही है। उसके अलावा जी गिलानी खानदान है, वो मुल्तान से है, जहांगीर तरीन है लोधना से, मुल्तान से, फैसलाबाद से भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि फ़रूख हबीब ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले ली हैं जो इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा थे। एक नई बड़ी डेवलपमेंट वो रावलपिंडी में हुई है कि NA 56 और NA 57 से पहले ये था जहां से शेख रशीद उनके भतीजे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि पीटीआई उनके मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, लेकिन
पीटीआई ने उन दोनों के मुकाबले में, यानी चचा और भतीजे के मुकाबले में टिकट जारी कर दिए हैं। और एक बड़ी मुतहरिक पीटीआई की रहनुमा है, रुकने सूबाई असम्बली भी नहीं है, सिमाबिया ताहिर, उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो अब ये देख लें कि शेर रशीद साहब का भी, और चौधरी निसार के हल्के में भी पहले ये समझा जा रहा था NA 53 और 54 में कि शायद पीटीआई किसी को टिकट ना दे, लेकिन वहां पर भी पीटीआई ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। इजाजुल हक साहब के मुकाबले में भी पीटीआई ने NA 55 आई थिंक उनका पिंडी में, वहां पर भी कैंडिडेट उतार दिया है। और ख्वाजा आसफ का जो सियालकोट का हल्का है, वहां से अब आ रही है जी उस्मान डार, उमर डार की वालदा रेहाना डार, उन्हें बाकायदा टिकट जारी कर दिया गया है। ये मामले हैं। ऊपर से पशीन में मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में महमूद खान अचकजई थे, तो वो विड्रा हो चुके हैं। KPK में पहले कहा जा रहा था शेर अफजल मरवत को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अब उन्हें टिकट दे दिया गया है। NA 128 की मैंने बात किया तो यहाँ पर मरूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा को टिकट दिया गया है पीटीआई की जानिब से। इसलिए शफकत महमूद ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं, क्योंकि उन्हें पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था। और जब सानिया नौमी वाले रोज़ ये कोर्ट कमांडर हाउस की जानिब जाने की बजाय ये अपने घर आ गए थे, तो इनके कुछ मामला चल रहे थे, तो इसलिए इन्हें टिकट नहीं दिया गया। NA 128 में बताया जा रहा है जी ओन चौधरी को टिकट दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर कोई इस तरह का नून लीग का उम्मीदवार नहीं है, तो ये मुकाबला भी अच्छा होगा। NA 129 की बात करते हैं जी, अराई वर्सेस अराई। ये लाहौर का हल्का है जी, और यहाँ पर हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर जो साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, उन्हें टिकट दिया गया पीटीआई की जानिब से। नून लीग की जानिब से एक और अराई यानी हाफिज जमान को यहाँ मैदान में उतारा गया है। तो इस हल्के में भी तगड़ा जोर पड़ेगा दोनों, अगर उन्हें कंपेन करने दी गई। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर पीटीआई वालों को भरपूर कंपेन करने दी गई तो ये लाहौर में तगड़े मुकाबले होंगे और ठीक ठाक मुकाबले होंगे। और ख्वाजा साद रफ़ी के मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं, उसके अलावा आप ये जो खोखर बरादरान के मुकाबले में उम्मीदवार हैं, तो ये चीज़ें कंपेन पर अब डिपेंड करेंगी। पीटीआई को अगर बल्ले का निशान मिल जाता है तो फिर तो मुकाबले सख्त होंगे। और 16 से ज़ायद वकला ऐसे हैं, बल्कि 20 के करीब वकला हैं जिन्हें कौमी असम्बली की नशिस्तें दी गई हैं। हाँ, एक नाम मैं मिस कर गया, वो है जी स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान का, जो मियाँ वाली से इमरान खान के नीचे इलेक्शन लड़ते रहे हैं। उन्हें भी पीटीआई ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पीटीआई का कोई साथ ही नहीं दिया। उन्हें टिकट नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले ली, यानी अब वो भी इंतखाब नहीं लड़ रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान, जिनका एक वक्त में नाम आया था CM पंजाब के लिए, राजा बिशारत को कौमी असम्बली का टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा कुछ टिकट पेंडिंग है। एक बड़ी डेवलपमेंट काफ लीग के हवाले से हुई है। काफ लीग ने कहा हम नून लीग से इत्तेहाद नहीं करेंगे। चौधरी सालक हुसैन की और शुजात हुसैन की स्टेटमेंट आ गई है, अब उन्होंने नून लीग से अपना इत्तेहाद खत्म कर दिया। फिलहाल आज तक की ये खबर है। और NA 64 जो हल्का नून लीग ने खाली छोड़ा था गुजरात पे, अब वहाँ पर हो सकता है फिर अगर ये इत्तेहाद नहीं होता तो चौधरी साली के मुकाबले में फिर नून लीग अपना कोई उम्मीदवार मैदान में उतार दे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इलेक्शन के हवाले से इब्तदाई तौर पर सामने आ रही हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जी वो गए आज में नाजू कुरान सेक्रेटेरिएट, और वहाँ पर उनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ली है बिलावल भुट्टो ने। यानी आप ये कह लें कि जो महराजू कुरान सेक्रेटेरिएट है, डॉक्टर तारुक कादरी, ये वही हैं जिन्होंने सियासत नहीं रियासत बचाओ का पहले नारा लगाया था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पहला मार्च किया था, लॉन्ग मार्च, वहाँ पर धरना दिया था इस्लामाबाद में। 2011 के बाद की बात है, वहाँ पर धरना दिया था। तो आज बिलावल में नाजू कुरान सेक्रेटेरिएट पहुंचे हुए थे उनकी हमायत लेने। तो ये एक उन्होंने पीपल्स पार्टी की हमायत का बाकायदा ऐलान कर दिया है अवामी तहरीक वालों ने, चूँकि नून लीग के साथ तो वो जाएंगे नहीं, और पीपल्स तहरीक इंसाफ ने भी उन्हें मायूस किया हुआ है। तो ये सियासी इत्तेहाद बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, और इंतहाबी माहौल कुछ कुछ बनना शुरू हुआ है। लेकिन अब ये फैसला देखना है कि बल्ले पीटीआई के पास रहता है या नहीं, उसके बाद जो है वो मज़ीद ये मैदान सजेगा। तो जो डेवलपमेंट इस सिलसिले में होती रहेगी आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, दूसरा ये है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी और किसी हद तक पीटीआई हो, मरूसियत किसी ने नहीं छोड़ी, यानी उन्हीं लोगों के बच्चे हैं, उन्हीं लोगों के भाई हैं। वो क्या है, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में या किसी और दिन आपके साथ डेट शेयर करेंगे, बिल्कुल डाटे के साथ कि कौन किसका रिश्तेदार है और कितनी बार सूबाई और कौमी असम्बली का रुकन बन रहा है, कौन किसकी अजीज़ा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।